तो अगर एक तरफ देखा जाए बीजेपी की ओर से जहां नामांकन की तारीखों को लेकर मंथन शुरू है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम अब तक फाइनल नहीं हो पाए हैं। 2 लोकसभा सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। हरिद्वार नैनीताल सीट पर नाम फाइनल होना अब भी बाकी। उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस का मंथन जारी है। चलिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, उम्मीद की जा रही थी कि 18 तारीख तक कांग्रेस अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी, लेकिन अब तक कंफ्यूजन बरकरार है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के विरोधी दल उत्तराखंड की बीजेपी की जो सत्ता की धारी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी के नेता जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में इन 2 लोकसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी हैं वो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से बयान जारी कर रही है और बीजेपी के नेता जिस तरह से चुटकी ले रहे हैं, वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है वो पूरी तरह से अभी फाइनल नहीं हो पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के लिए भी चुनौती बढ़ेगी और कांग्रेस का असमंजस्य भी सामने आ रहा है। कांग्रेस जिस कंफ्यूजन की स्थिति में खड़ी है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी को एक मौका जो है वो तंज कसने का मिल रहा है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि आज बीजेपी के 2 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आज उनके नामों की घोषणा हो जाएगी। और बीजेपी जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रही है, उस बयानबाजी पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के बाद जो है इस पर विराम लगाने की कोशिश करेगी। उम्मीद की जा रही है कि मंथन के बाद आज कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार और नैनीताल से जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर सकती है। क्या समझे सोनू, क्या एक ये कारण भी हो सकता है इन 2 सीटों को लेकर, क्योंकि अगर एंड समय पर नामों का ऐलान होगा तो कहीं ना कहीं जो विरोध है वो भी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि समय किसी के पास इतना नहीं बचेगा उस वक्त तक। देखिए, ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको इस नजरिए से देखें कि जो प्रत्याशी हैं जिनके नाम को पार्टी हाईकमान फाइनल करने वाले हैं, उनको चुनाव प्रचार के लिए समय कम मिलेगा, क्योंकि 19 अप्रैल को मतदान होना है और उससे पहले जो है वो चुनाव प्रचार करना होगा। और ऐसे में जब बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में है और जो बीजेपी अपने प्रत्याशी को घोषित कर चुकी है और लगातार मतदाताओं के बीच में जनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है, तो ऐसे में एक पहलू ये हो सकता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। दूसरा पहलू ये भी है कि जो उम्मीदवार हैं उनके लिए चुनौती होगी और कहीं ना कहीं इसका एक जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस इस वक्त असमंजस की स्थिति में है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस की गुटबाजी, खेमेबाजी और आपसी अंतर्कलह जो है वो अब जग जाहिर हो रहा है। बिल्कुल, जो आपसी अंतरकला है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है सोनू, क्योंकि अगर देखें जैसे कि अगर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान काफ़ी देर से होता है तो वास्तविक में अगर देखें तो समय काफ़ी कम मिलेगा प्रत्याशियों को प्रचार करने का। ऐसे में क्या लगता है कि पूरी पार्टी सिर्फ केंद्रीय पार्टी आला कमान पर ही निर्भर है कि दिग्गज नेता आएंगे और उत्तराखंड में प्रचार करेंगे? देखिए, इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों से बीजेपी ने बहुत सूझबूझ के और बहुत मंथन के बाद अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। और चूंकि बीजेपी की उत्तराखंड में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी की इससे पहले भी दोनों ही सीटों पर, 5 सीटों पर बीजेपी का जो दबदबा है हम कह सकते हैं वो रहा है और तीसरी बार हैट्रिक की बात बीजेपी कर रही। तो ऐसे में जो भी कांग्रेस प्रत्याशी उतारने जा रही है, हमें नहीं लगता है कि वो उस सूझबूझ और उस पूरी रणनीति के साथ पूरी कांटे की टक्कर चुनाव के दौरान अपने प्रतिद्वंदी को दे पाएगा। चूंकि जो हालात हैं और जिस समय सीमा में अब चुनाव आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है। अब देखना होगा कि जब कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान, प्रदेश नेतृत्व आखिर क्या करिश्मा कर दिखा पाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर कब कांग्रेस की पार्टी नामों पर ऐलान करे कि इन 2 बची हुई सीटों पर, क्योंकि लगातार मंथन जारी और उम्मीद की जा रही थी कि 18 तारीख को इन 2 नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो कंफ्यूजन है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बरकरार है। कंफ्यूजन से कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं निकल पा रही है और नतीजा ये कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में इतनी देरी हो रही है कि दिन निकलते जा रहे हैं और जो प्रचार
का समय है, कीमती समय कहें, वो भी निकलता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह से कांग्रेस दावे कर रही थी पार्टी को लेकर कि बड़ी जीत के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी लोकसभा चुनाव में, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है और अंतरकलह एक बड़ा रीजन गुटबाजी वो भी सामने आ रहा है।